मोदी जी विश्व गुरु होने का इश्तिहार ही छपवाते रह गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि विश्व गुरु कैसा होना चाहिए। जो वॉर रुकवाने की नौटंकी नहीं करता, सचमुच में वॉर रुकवा देता है। लेकिन यह बात ऑफिशियल है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है, और यह बात हवा हवाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सील ठप्पे के साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्री अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिलने पहुंच गया और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री का संदेश दीजिए कि ईरान पर जंग रोकने का धैर्य इस समय बहुत जरूरी है। नताली बेकर ने पाकिस्तान का संदेश ट्रंप के कार्यालय को पहुंचाया और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सलाह और अनुरोध को हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ट्रंप ने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला हमारे अगले आदेश तक नहीं होगा। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। तो हिंदी के टीवी चैनलों के मूड़ी छाप पत्रकार बंगाल में मोदी की झाल बजा रहे थे, तब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि ईरान के वार्ता से पीछे हटने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो किसी देश को दलाल बोल देने से एस जयशंकर बड़े नहीं हो जाते। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुट भैया की तरह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं ट्रंप सरकार। तो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अब मुंह खोलेंगे? हिंदी न्यूज चैनलों के झाल मुड़ी छाप एंकरों का चेहरा सुथनी की तरह हो गया है। क्या आज तक, क्या एबीपी, क्या जी न्यूज, क्या टीवी9, क्या रिपब्लिक, क्या नेटवर्क 18, क्या एनडीटीवी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी विश्व गुरु होने का इश्तिहार ही छपवाते रह गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि विश्व गुरु कैसा होना चाहिए। जो वॉर रुकवाने की नौटंकी नहीं करता, सचमुच में वॉर रुकवा देता है। आधी होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह यूक्रेन जंग के समय की बात है। पूरी दुनिया में इस एक्ट्रेस के अलावा और किसी ने नहीं माना कि मोदी एक सेकंड के लिए भी किसी देश की जंग रुकवा सकते हैं। अरे ट्रंप ने तो 70 बार कहा कि मोदी की पाकिस्तान से वॉर तो हम रुकवाते हैं, यूक्रेन की वॉर वो क्या रुकवाएंगे। लेकिन यह बात ऑफिशियल है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है, और यह बात हवा हवाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सील ठप्पे के साथ लिखित में कही है। देख लीजिए व्हाइट हाउस का बयान। इसमें लिखा है, ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में, गौर कीजिएगा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुछ समय तक उनसे ईरान पर हमले रोकने का अनुरोध किया है ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का समय मिल सके। ट्रंप ने आगे लिखा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की इस अपील को मानते हुए मैंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। और सुनिए, जैसा कि हमने कहा, कुछ भी हवा हवाई नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर से मुलाकात करके अमेरिका से सीज फायर बढ़ाने की अपील की, जंग रोकने की अपील की। इसकी बाकायदा तस्वीर सामने आई है। खुद पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हमने अमेरिका से अनुरोध किया है कि दूसरे दौर की वार्ता के किसी अंजाम तक पहुंचने तक ईरान पर किसी तरह का हमला न किया जाए। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सील ठप्पे के साथ लिखित बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम जंग को रोक रहे हैं। तो डोनाल्ड फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का और जंग रोक रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने पर। शांति वार्ता कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कहने पर। अपने उपराष्ट्रपति को शांति वार्ता के लिए दौड़ दौड़कर इस्लामाबाद भेज रहा है पाकिस्तान के कहने पर। तो ये बात कहने में बहुत खराब लगती है और शक्ति बोध को झटका पहुंचता है, लेकिन हकीकत यही है कि अपने वाले पौ केवल विज्ञापनों में युद्ध रुकवाने की नौटंकी करते हैं और पाकिस्तान ने असली में रुकवा दिया। हाँ था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। एकदम शुद्ध नौटंकी, एकदम झाल मुड़ी की तरह। मोदी जी मूड़ी में प्याज कटवाते रह गए और पाकिस्तान ने मोदी की नौटंकीबाजी का झाल बजा कर रख दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 21-22 अप्रैल को
अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। इसे लेकर राजधानी इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार था। पूरे शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए थे, वेलकम टू इस्लामाबाद। होटल सेरेना और मैरियट को मेजबानी के लिए पूरी तरह खाली करा लिया गया था। लेकिन ईरान ऐन वक्त पर पीछे हट गया। उसने शर्त रख दी कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक शांति वार्ता में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे पाकिस्तान की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को इस्लामाबाद रवाना होने का आदेश तक दे दिया था। ईरान के पीछे हटने से पाकिस्तान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी और शांति वार्ता की जमीन को बरकरार रखने के इरादे से पाकिस्तानी विदेश मंत्री अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिलने पहुंच गया और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री का संदेश दीजिए कि ईरान पर जंग रोकने का धैर्य इस समय बहुत जरूरी है। नताली बेकर ने पाकिस्तान का संदेश ट्रंप के कार्यालय को पहुंचाया और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सलाह और अनुरोध को हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ट्रंप ने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला हमारे अगले आदेश तक नहीं होगा। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। तो हिंदी के टीवी चैनलों के मूड़ी छाप पत्रकार बंगाल में मोदी की झाल बजा रहे थे, तब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि ईरान के वार्ता से पीछे हटने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो किसी देश को दलाल बोल देने से एस जयशंकर बड़े नहीं हो जाते। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुट भैया की तरह। भारतीय इतिहास में ही इतने नाकारा विदेश मंत्री कम हुए हैं, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल एस जयशंकर का नहीं है। जब प्रधानमंत्री ही गले पड़ने, विश्व नेताओं के सामने बिना कुछ जाने समझे हो करके हंसने और कूद कूद कर फोटो खिंचवाने की नौटंकी को ही विदेश नीति समझता हो, तो विदेश मंत्री नौटंकी क्यों ना करे। लेकिन अफसोस तो मीडिया की हालत का है। पाकिस्तान जैसे बीमार और नाकाम मुल्क से भी गया गुजरा है भारत का मीडिया, और उसमें भी हिंदी टेलीविजन मीडिया की तो पूछिए मत। उसके एंकर, संपादक, प्रोड्यूसर, मालिक सच में झालमुड़ी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कूटनीति सीखनी चाहिए और भारत के मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया से पत्रकारिता। कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की इज्जत की हो तो आपका सलूक कैसा होना चाहिए, आपकी समझ और आपकी संवेदनाएं कैसी होनी चाहिए। आप देख लीजिए हिंदी टीवी चैनलों के एंकरों को, हर दिन पाकिस्तान का कोई ऐरा गैरा आदमी उन्हें रोज बेइज्जत करता है। कभी गोबर खाने वाला बोलता है, कभी मूत्र पीने वाला, कभी मोदी का दलाल, तो कभी कुछ और। इंडियन स्टेट ऑफ डिप्लोमेसी और इंडियन स्टेट ऑफ जर्नलिज्म दोनों की हालत एक जैसी है। कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा गिरा। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी की ऐसी नौटंकीबाजियों से देश का मजाक उड़ता है। फिलहाल पूरी दुनिया हसरत भरी निगाहों से पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो भी नेता विश्व नेता की तरह नजर आते हैं वो अपने अपने पक्ष के साथ सामने आ रहे हैं। चीन ने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। उसके प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालात ऐसे दौर में हैं जहां मामला युद्ध से शांति की तरफ भी जा सकता है या फिर दोबारा लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि हर संभव कोशिश की जाए फिर से संघर्ष शुरू न हो। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की सरासर गलती बताया है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि इस हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। देखिए, ईरान में शांति सबको चाहिए, होर्मुज खुला हुआ सबको चाहिए, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो दोनों को वार्ता की मेज पर ला सके। उसने ऐसा करके दिखाया है। लेकिन मोदी कहां है? वो कैसे विश्व नेता हैं जो झाल मुड़ी के ठोंगे में दुबके हुए हैं? चैनलों के झाल मुड़ी छाप पत्रकारों के पास इसका जवाब न कल था, न आज है, न कल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है, और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। आज एक ऐसी खबर है जिसने हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल, जो 2028 में राष्ट्रपति चुनाव भी संभावित लड़ भी सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन उन्होंने कहा है, स्पिट किया यानी कि थूका है।
लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल, क्या अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाएंगे या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ये तो कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया, अब तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खौलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था। और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका यह कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अब मुंह खोलेंगे? क्या अब कुछ कहेंगे या अभी भी चुप्पी मारकर बैठ जाएंगे? अगर चुप्पी मार के बैठ जाएंगे तो देश उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है। और अंकुर, इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के हिंदुस्तान भेजा गया था। और पहली बार चलिए मैं मान सकता हूं कि ठीक है, किसी गफलत में भेज दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में थे, अमेरिका में थे, उस वक्त अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा था। और उस वक्त हमारे जो विदेश मंत्री थे वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उन्होंने देश के साथ झूठ बोला था, क्योंकि अवैध तरीके से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक सैनिक विमान में हथकड़ी बेड़ी लगाकर बेइज्जत करके पहली बार भेजा गया था। उस वक्त छोटे छोटे देश, लैटिन अमेरिका के छोटे देश, कोलंबिया जैसे देशों ने, यहां तक कि नेपाल जैसे देश ने इसका प्रतिकार किया था और कहा था एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमारे यहां देश की सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी की। वो एक तरीके से उस कृत्य को जस्टिफाई करते हुए ही था जो ट्रंप कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जब पहलगाम घटना हुई, वो दुर्दांत घटना हुई, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर का ऐलान अमेरिका ने किया, ट्रंप ने किया, और भारत सरकार उसको फॉलो करती हुई दिखाई पड़ी। उस वक्त सीजफायर किया गया जबकि भारत पाकिस्तान के ऊपर एडवांटेज पोजीशन में था और उनसे शर्त मनवा सकता था, और हमने बिना शर्त किया। और भारत सरकार ने आज तक इस बारे में कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है, सिवाय ये कहने के कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फोन किया था, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए हमने वो संधि स्वीकार कर ली, इसलिए हमने वो सीजफायर स्वीकार कर ली। जबकि ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि अगर मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में होता तो इसकी जानकारी ट्रंप के पास कैसे होती और ट्रंप कैसे उस सीजफायर का ऐलान करते? क्योंकि ट्रंप ने पहले सीजफायर का ऐलान किया, उसके बाद भारत सरकार ने उसको दबे शब्दों में उसको एक्सेप्ट किया।
आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।